बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप कभी कभी हजरत हसन बसरी के वजह में भी शरीक होती थी। जिस वक़्त सफर हज पर रवाना हुई तो आपका जाती गधा बहुत नफी कमजोर था। जब आप सामान लाद कर रवाना हो चुकी तो वह रास्ते में ही मर गया। यह देखकर अहले काफिला ने अर्ज किया कि आपका सामान हम लोग उठा लेंगे, लेकिन आपने फरमाया कि मैंने तुम्हारे भरोसे पर सफर नहीं किया। यह सुनकर अहले काफिला आपको तन्हा वहां छोड़कर आगे बढ़ गए। उस वक्त आपने बारगाह इलाही में अर्ज किया कि एक नादार आजिज के साथ क्या यही सुलूक किया जाता है कि पहले तूने अपने घर की जानिब मदऊ किया, फिर रास्ते में मेरे गधे को मार डाला, मुझको जंगल में तन्हा छोड़ गया। अभी आपका सिकवा न होने पाया था कि गधे में जान आ गई। आप उस पर सामान लाद कर मक्का रवाना हो गई। एक रावी का बयान है कि अरसा दराज के बाद मैंने इस गधे को मक्का मुअज्जमा के बाजार में फरोख्त होते बचश्मे खुद देखा। इससे मालूम होता है कि आपकी बरकते दुआ उसकी उम्र तवील हुई। जब आप मक्का मुअज्जमा पहुंची तो अयामे बयाबा में मुकीम रहकर खुदा से इल्तिजा की कि मैं इसीलिए दिल गिरफ्ता हूँ कि मेरी तकलीफ तो खाक से हुई है और काबा पत्थर से तामीर किया गया, लिहाजा मैं तुझसे बिला वास्ता मुलाकात की मुतमईन हूँ। चुनांचे बिला वास्ता अल्लाह ने मुखातिब करके फरमाया कि ए राबिया, क्या निजामे आलम दरहम बरहम करके तमाम अहले आलम का खून अपनी गर्दन पर लेना चाहती है? क्या तुझे मालूम नहीं कि जब मूसा ने दीदार की ख्वाहिश की और हमने अपनी तजल्लियात में से एक छोटी सी तजल्ली को तूर पर डाली तो वह पास पास हो गया। इसके बाद जब आप दोबारा हज को गई तो देखा कि खाना काबा खुद इस्तिकबाल के लिए चला आ रहा है। आपने फरमाया कि मुझे मकान की हाजत नहीं बल्कि मकीन की जरूरत है, क्योंकि मुझे हुस्न काबा से ज्यादा जमाले खुदाबंदी के दीदार की तमन्ना है। हजरत इब्राहिम अदहम जब सफर हज पर रवाना हुए तो हर गांव पर 2 रकात नमाज अदा करते हुए चले। मुकम्मल 14 साल में मक्का मुअज्जमा पहुँचे। दौरान सफर यह भी कहते जाते कि दूसरे लोग तो कदमों से चल कर पहुँचे हैं, लेकिन मैं सर और आंखों के बल पहुंचूंगा। जब मक्का में दाखिल हुए तो वहां से खाना काबा गायब था। चुनांचे आप इस तसव्वुर से आप दीदा हो गए कि शायद मेरी बसारत जायल हो चुकी है, लेकिन गैब से निदा आई कि बसारत जायल नहीं हुई बल्कि काबा जईफा के इस्तिकबाल के लिए गया हुआ है। यह सुनकर आपको एहसासे निदामत हुआ और गिरिया व कुना होकर अर्ज किया कि या अल्लाह, वह कौन हस्ती है? निदा आई कि वह बहुत ही अजीम हस्ती है। चुनांचे आपकी नजर उठी तो देखा कि सामने से हजरत राबिया बसरिया लाठी के सहारे चली आ रही हैं। काबा अपनी जगह पर पहुंच चुका है। आपने राबिया बसरिया से सवाल किया कि तुमने निजामे आलम को क्यों दरहम बरहम कर रखा है? जवाब मिला कि मैंने तो नहीं, अलबत्ता तुमने एक हंगामा खड़ा कर रखा है जो 14 बरस में काबा तक पहुँचे हो। हजरत इब्राहिम बिन अदहम ने कहा कि हर गांव पर 2 रकात नफल पढ़ता हुआ आया हूँ, जिसकी वजह से इतनी ताखीर से पहुँचा। राबिया ने फरमाया कि तुमने तो नमाज पढ़ पढ़ कर फासला तय किया है और मैं इज्ज व इंकिसार के साथ यहाँ तक पहुँची हूँ। फिर अदायगी ये हज के बाद अल्लाह ताला से रो रो कर अर्ज किया, तूने हज पर भी अज्र का वादा फरमाया है और मुसीबत पर सब्र करने पर भी, लिहाजा अगर तू मेरा हज कबूल नहीं फरमाता तो फिर मुसीबत पर सब्र करने का ही अज्र अता फरमाते, क्योंकि हज की अदमे कबूलियत से बढ़कर कौन सी मुसीबत हो सकती है। वहाँ से बसरा वापस होकर इबादत में मशगूल हो गई। जब दूसरे साल हज का जमाना आया तो फरमाया कि गुज़श्ता साल तो काबा ने मेरा इस्तिकबाल किया था और इस साल मैं इसका इस्तिकबाल करूंगी। चुनांचे शेख
हारमदी के कौल के मुताबिक मौका पर अपने जंगल से जाकर करवट के बल लुढ़कना शुरू कर दिया और मुकम्मल 7 साल के अरसा में अरफात पहुंची और वहां यह गैबी आवाज सुनकर इस तलब में क्या रखा है, अगर तू चाहे हम अपनी तजल्ली में से भी नवाज सकते हैं। आपने अर्ज किया कि मुझ में इतनी कुव्वत सकत कहाँ, अलबत्ता रुतबे फक्र की मुतमईन हूँ। इरशाद हुआ कि फक्र हमारे कहर के मुतरादिफ है, जिसको हमने सिर्फ उन लोगों के लिए मखसूस कर दिया है जो हमारी बारगाह से इस तरह मुतस्सिल हो जाते हैं कि सरे मुंह फर्क बाकी नहीं रहता। फिर हमने उन्हें लज्जते विशाल से महरूम करके आतिशे फिराक में झोंक देते हैं, लेकिन इसके बावजूद इन पर किसी किस्म का हुजन व मलाल नहीं होता, बल्कि हुसूले कुर्ब के लिए अजसरे नो सरगर्मे अमल हो जाते हैं। मगर तू अभी दुनिया के 70 पर्दों में है। जब तक इन पर्दों से बाहर आकर हमारी राह में कामजन न होगी, उस वक्त तक तुझे फुकरा का नाम भी न लेना चाहिए।